नवाज साहब ने आपको कोई हिंट दिया, कोई बताया कि इमरान खान उनकी ख्वाहिश की वजह से अंदर है? नवाज शरीफ ने कहा था कि जाके GHQ पे हमला करते हैं। क्या नवाज शरीफ के साथ ज्यादतियां जुल्म नहीं हुए? उसने कभी इस तरह इदारों को चैलेंज किया? नवाज शरीफ के साथ कम ज्यादतियां हुई हैं? क्या कू नहीं हुआ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के खिलाफ? मुशर्रफ ने कू नहीं किया था? उसे मुशर्रफ को बाहर भिजवा दिया। उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। हाँ, हाँ। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं हाँ, सारो शहबाज शरीफ खुशी खुशी राहिल शरीफ साहब के पास गए और उनको जाके बताया कि मुबारक हो, भाईजान को बाहर भिजवा रहे हैं। कहीं आप 40 रुपए पेट्रोल कम होने का क्रेडिट तो नहीं लेने जा रहे? नहीं। जब आप लोग कहते हैं कि जी ये तो एक्सटेंशन है, PMLN की ये गवर्नमेंट एक्सटेंशन है, इतने को बुरा काम किया तो PMLN के खाते में जाए, तो अब 40 अब और 8 पहले अगर 48 रुपए हिस्टोरिकली नीचे आ गई तो वो हम ना लें। निगरान आपकी एक्सटेंशन है? मैंने गवर्नमेंट ना लेते तो पाकिस्तान तो 31 जून को डिफॉल्ट कर रहा था। कितने जलसे में लोग आप देख रहे हैं? जो 2011 का जिसपे इमरान खान यहाँ से प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था ना, उससे कई गुना बड़ा होगा। सैफुल मलूक साहब की वीडियो एक वायरल है, मैंने देखी है, वो 1 to 5 देने वाली। तो इस तरह भी बंदे आ जाते हैं। ये शादरा वाला जलसा मरीम साहबा का कोई फ्रूटफुल ना रहा, तो वो जो नियाज बेग का जलसा था वो तो बिल्कुल अहम ही था। अभी कोई गिरफ्तारी का चांस तो नहीं उनके आते? किनका? नवाज शरीफ आए गिरफ्तार। किस चीज की गिरफ्तारी? ये प्रूव नहीं है कि जजेस जिन्होंने अपने पेंसिल से उन्हें सजा दी, उन्होंने कहा नहीं जी हमने गलत किया था। जो अपने आप को बाबा रहमत कहता था, वो उससे बड़ी जहमत कोई नहीं आई। जनरल बाजवा और फैज पे भी कोई बात हुई आपकी नवाज शरीफ से कि भी उन्होंने ज्यादती की इस कौम के साथ? जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के लिए वोट देने के लिए भी नवाज शरीफ साहब ने ओथ टेकिंग सेरेमनी की थी। क्या आपके इल्म में नहीं है बाजवा साहब दोबारा एक्सटेंशन नहीं मांग रहे थे? तो ये नवाज शरीफ ही थे। ये भी लोगों को बताएं क्या इमरान खान ने नहीं कहा कि जी ये नो कॉन्फिडेंस, इसको आप पीछे करें और मैं लाइफ टाइम आपको करवाता हूँ। क्या हाल है आपके? जी ठीक है, खैरियत? जी अल्लाह का करम फाज साहब। तो आप लंदन में कितनी देर रहे हैं? मैं तो 2-1 हफ्ते वहाँ पे मेरा क़याम हुआ है जी। क्या उधर बातें, क्या गुफ्तगू होती रही? पाकिस्तान के मुतल्लिक बात हुई और पाकिस्तान की अवाम की बात की। अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ में बैठने से पहले भी मैं अपने इलाके की जो हार्ट ऑफ सिटी है उसकी पल्स लेके मैं अपने लीडर के पास गया था और मैंने बिल्कुल ऐसे ही कहा कि जनाब लोग तो 2 वक्त के निवाले को जो है ना वो उनसे पूरा नहीं हो पा रहा। बिजली का बिल आता है तो लोग कोई चीज़ बेचने का सोचते हैं और उसके बाद फिर अगले महीने का फिर कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं कि उसको बेच के करवाना है। मगर मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जब ये बात सुनी और मैंने उन्हें कहा कि जी हमारा जो मुखालिफ है वो इंतहाई मकार और क्रुक बंदा है, तो उसको हमें उसके कोई मैच करने के लिए हमें भी कोई इस तरह झूठ और फरेब कि वो उसका बाज़ार गर्म है। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे से ये तो नहीं रखना कि मैं उम्र के इस हिस्से में जाके अपनी आवाम के साथ झूठ बोलूँगा और झूठा बयानियाँ घड़ूँगा। पाकिस्तानियों ने वो देखा नहीं है उसका अंजाम क्या हुआ है, झूठ और फरेब पे मबनी बयानियाँ जो बनाए। तो वो बातें जो शहबाज शरीफ साहब ने जाके बड़े भाई को कहा था कि ये बातें नहीं करनी, वो भी करेंगे आके? आप उन्हें आने दें, हमें सफ़र शुरू करना है 2017 से आगे। उसमें हमें पता है कि हमने अपनी लड़ाइयाँ अपनी जगह पे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू का जो एक डिफरेंस होना उसको अपनी जगह पे, पहले हमने जो लोग सुनना चाहते हैं, जो आवाम सुनना चाहती है, जो पिसी हुई आवाम चाहती है कि हमें हमारा लीडर है, स्टेट्समैन है, वो एड्रेस करे हमारे इश्यूज़ को, वो पहले वो एड्रेस करेंगे। इसी जहाँ पे हम खड़े हैं इसी स्टेज से उन्होंने कहना है कि जी मैं सर धड़ की बाजी लगा के आया हूँ और मुझे बताएं, आप बताएं, फ़ैसला आवाम पे छोड़ना है मैंने कि मैं अल्लाह ताला की मदद के साथ यहाँ पे आया हूँ और मेरा यकीन है कि हमने पहले भी करके दिखाया, कोई झूठा वादा नहीं। लाहौर में जो उन्होंने 5 नाम लिए थे उसके बाद खामोशी यकदम, तो इधर भी लेंगे वो नाम? मुझे अर्ज करने दें कि वो जो मुझे पता है कि जो लीडर ने जो बात करने में कोई झूठा वादा नहीं है, कोई झूठा दावा नहीं है, करके दिखाया था, फिर करके दिखाएंगे। बताएंगे कि क्या डील करके बाहर गए थे, ये भी बताएंगे। डील जिन हालात में आप उनको उठा के बाहर फेंकते हैं वो आप और मैं और पाकिस्तान की आवाम से नहीं पूछा जा सकता कि वो खुशी के साथ बाहर जाते हैं। एक बंदा जिसने एटॉमिक पावर बनाया हो, जो 3 मरतबा पाकिस्तान के अवाम के वोट से मुंतखब हुआ हो, उसको उठा के ऐसे इन वन गो उठा के कहते हैं जी कि तुम्हारे पास चॉइस ही है, बेटी भी अरेस्ट, भाई भी अरेस्ट, भतीजे भी अरेस्ट, तमाम टॉप लीडरशिप अरेस्ट, और उनको कहते हैं कि जनाब आपका बसेरा जो है बाहर है। तो क्या वो बंदा, हम पार्टी का प्रेशर नहीं होता एक लीडर पे? पार्टी चाहती है, हम जैसे जो उनके लॉयलिस्ट जो कारकुन हैं, जो मेरे दाएं बाएं खड़े हैं, वो चाहते हैं कि भी इनसे अपनी जान बचाएं, और उस सिलसिले में अगर वो इलाज की घर से बाहर चले जाए तो इसमें क्या बुरा किया? तो क्या नवाज शरीफ अपनी मर्जी से जाते हैं, जिला वतन होते हैं? कि आपने पहले, अब 4 साल पहले, 7 साल, 11 साल, 30 साल तो आप गिनते हैं, तो आपको पता है जिला वतनी क्या होती है, अपने मुल्क की प्यार क्या होती है। और उस बंदे के लिए जो इतनी मरतबा लोगों से के दिलों में बसता हो, उसको आप 30 साल की सियासत में 11 साल आप जिला वतन कर देते हैं और ऊपर से टॉन्ट करते हैं हम लोग कि जनाब वो जिला वतन क्यों है, वो अपनी मर्जी से जाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने आपको कोई हिंट दिया, कोई बताया कि
इमरान खान उनकी ख्वाहिश की वजह से अंदर है, वैसी बात हुई? इमरान खान अल्लाह के लेवल अज़ाब की प्लेइंग वजह से। फील्ड देखें मेरी बात जो सुने, मरियम कहती रही। इमरान खान लेवल प्लेइंग फील्ड छोड़ें, हकायक पे बात करें। फहद भाई, इमरान खान को नवाज शरीफ ने कहा था कि जाके GHQ पे हमला कर दे। जो इमरान खान को नवाज शरीफ ने कहा था कि जना उस पर हमला कर दे। इमरान खान को नवाज शरीफ ने कहा था कि जो हमारे हीरोज़ हैं जिनको निशाने अदर दिया वो उनके स्टैचूज़ के गले उड़ा दे। ये नवाज शरीफ ने कहा था या PMLN ने कहा था? वो उसकी हरकतें थी, उसकी करतूतें थी। हर बंदे पे बहतानबाजी कर रहा था, लच्चर ज़बान इंट्रोड्यूस करवाई। उसका फिर एक निज़ाम दुनिया पे चलता है, एक ऊपर चलता है। और नवाज शरीफ ने कहा था ना कि मैं अपना इंसाफ अल्लाह पे छोड़ता हूँ, तो फिर 2 जजेस ने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, उस पर तो आप बात नहीं करते। क्या जो जस्टिस सिद्दीकी है उसने नहीं कहा जी मुझे उस वक्त के CJ ने कहा था कि जनाब बिल्कुल इनको सज़ा देनी है? वो जो जज था, मुझे अरशद जज था, वो लिख के नहीं दे के उसकी स्टेटमेंट नहीं थी कि मेरे पे प्रेशर था, मैंने नवाज शरीफ को सज़ा दी है। उन बातों पे हम नहीं आते। कौम को हम पहले ही डिवाइड है और ज़्यादा कन्फ्यूजन की तरफ भेजते हैं। वाज़े तौर पे कहें ना कि नवाज शरीफ नहीं कबूल था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि नवाज शरीफ तरक्की करवा रहा था पाकिस्तान में। नवाज शरीफ लोगों को 2 वक्त की आसान रिज़्क दे रहा था। नवाज शरीफ ने अंधेरे ख़त्म किए थे। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी ख़त्म की थी। पाकिस्तान उस वक्त इससे बुरे हालात में नहीं था। सारी अपोजिशन या भागी हुई है या जेलों में है, तो इस वैक्यूम आपके हक में जाएगा? ये वैक्यूम मैंने पहले सवाल किया, क्या वो जो अपोजिशन भागी हुई है जेलों में है, जो जेलों में है, क्या उनको नवाज शरीफ ने पकड़वाया या वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत अंदर हुए हैं कि अपनी करतूतों की वजह? आप ये चाहते हैं कि कोई भी बंदा, कोई भी हो, वो स्टेट पे हमला कर दे, स्टेट पे अटैक कर दे और हम उन्हें कहें क्योंकि ये पॉलिटिशियन है इसलिए इसको छोड़ दिया जाए? क्या नवाज शरीफ के साथ ज्यादतियाँ जुल्म नहीं हुए? उसने कभी इस तरह इदारों को चैलेंज किया? वो हर बंदे का हक बनता है, इतना बड़ा लीडर है, उसने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के नाम लेके बात कही, तो उसमें क्या गलत किया? इन्होंने तो बाकायदा तौर पे कैंपेन बनाई, इदारे के खिलाफ कैंपेन बनाई। नवाज शरीफ के साथ कम ज्यादतियाँ हुई हैं? क्या कू नहीं हुआ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के खिलाफ? मुशर्रफ ने कू नहीं किया था? क्या मुझे बताएं कि नवाज शरीफ मुशर्रफ को बाहर भिजवा दिया? किसको बाहर भिजवा दिया? मुशर्रफ साहब को। उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। हाँ, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं थी। उस वक्त चौधरी निसार और कोर्ट्स की बात है। अब कोर्ट्स का आपने देख नहीं दिया? चौधरी निसार और शहबाज शरीफ खुशी खुशी नवाज शरीफ साहब के पास गए और उनको जाके बताया कि मुबारक हो भाईजान को बाहर भिजवा रहे हैं। बात ये है कि जब कोर्ट्स इन्वॉल्व होती है, कोर्ट्स की पावर, कोर्ट्स की कॉन्स्पिरेसी सामने नहीं आई? क्या नवाज शरीफ के खिलाफ किस चीज़ पे उसको निकाला गया कि भी बच्चे से पैसे वो लेने थे, उस पे नहीं दिए? तो ये कोर्ट्स की कॉन्स्पिरेसी सामने नहीं आई? अब आपको अभी तक भी समझ नहीं आई? और फिर आप जैसे जिम्मेदार जर्नलिस्ट वो जो पब्लिक में कन्फ्यूजन ही फैलाएंगे कि जनाब ये इस तरह नहीं है। मेरे भाई, वो इस मिट्टी का बेटा है, वो पाकिस्तान का बेटा है, उसने डिलीवर किया है। अब कहीं जब भी 40 रुपए पेट्रोल कम होने का क्रेडिट तो नहीं लेने जा रहे? नहीं, जो आप वो तो नवारुल्लाह काकड़ का और नीचे से मोहसिन नकवी साहब का है। बिल्कुल ऐसी है। जब आप लोग कहते हैं कि जी ये तो एक्सटेंशन है, PMLN की ये गवर्नमेंट एक्सटेंशन है, तो जो अगर इसने महंगाई की, इसने कोई बुरा काम किया तो PMLN के खाते में जाए, तो अब 40 अब और 8 पहले, अगर 48 रुपए हिस्टोरिकली नीचे आ गई तो वो हम ना ले। आपका मतलब ये हुआ ना? निगरान आपकी एक्सटेंशन है? मैं नहीं कह रहा। आपके जर्नलिस्ट ही यहाँ पे टेलीविजन पे बैठ के लगे होते हैं कि जनाब ये तो एक्सटेंशन है, ये गवर्नमेंट थोड़ी है, ये निगरान थोड़ी है, तो PMLN के सुनते हैं ना आप, तो वो उनकी बुराई सारी तो वो तो PMLN ले। और अगर ये 50 रुपए 48 रुपए जो हिस्टोरिकली जिसमें गरीब आदमी का उसको ब्रीदिंग स्पेस मिली है, ये काम शहबाज शरीफ साहब के होते तो ना हो सका। ये एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है जब एक किसी बंदे को पाकिस्तान ना बना सके प्लेटफॉर्म। बात ये है कि जब पाकिस्तान को अगर ना लेते, आपका मैं बात का जवाब देता हूँ, अगर 16 महीने या 15 महीने गवर्नमेंट ना लेते तो पाकिस्तान तो 31 जून को डिफॉल्ट कर रहा था। जो जब शहबाज शरीफ जाके IMF के डायरेक्टर के साथ उनको किस तरह मनवाया, इसकी अप्रिसिएशन तो नहीं दी। ये जरूर कह रहे हैं आपके शहबाज। कितने लोग देख रहे हैं इधर इस चीज़ का? कितने जलसे में लोग आप देख रहे हैं? उस पे फिर आप काउंटिंग पे आ जाएंगे। मैं सिर्फ आपको एक शॉर्ट स्टेटमेंट देता हूँ कि जो 2011 का जिस पे इमरान खान यहाँ से प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था ना, उससे कई गुना बड़ा होगा। मैं फिगर में जाता ही नहीं, क्योंकि मेरी आपकी बहस हो जाएगी। आप कहेंगे जी उस वक्त 10 लाख बंदा था, तो अब तो इसमें तो जनाब 2 लाख नहीं आ सकता। तो मैं आपको शॉर्ट स्टेटमेंट देता हूँ कि 20 सैफ अल-मुल्क साहब की वीडियो एक वायरल है, मैंने देखी है, वो 1 to 5 देने वाली। तो इस तरह भी बंदे आ जाते हैं या इसका क्या करना है? आज बात की है उन्होंने रिबटल दिया है उन्होंने कि ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे तो MPAs MNAs ये हमारे कीमती साथी दोस्त जो मियां नवाज शरीफ से इश्क करते हैं, खुद ही खाने लेके आ रहे हैं, खुद ही यहाँ पे, हम सुबह से यहाँ पे रात तक, सुबह तक हमने यहाँ पे रहना, खुद ही यहाँ पे लोग अपनी जेब से खर्च करके, अपने जज्बात से खर्च करके खाने दे रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, ये खड़े हैं सब।
मेरा ये सामने हल्का है, इन्होंने पैसे दिए हैं, इनके पैसों से ट्रांसपोर्ट आनी है, मैंने तो एक धेला नहीं दिया। ये शादरा वाला जलसा मरियम साहिबा का कोई फ्रूटफुल ना रहा? तो वो जो नियाज बेग का जलसा था वो तो बिल्कुल एम ही था, वो पहले मीनारे पाकिस्तान से पहले मीनारे पाकिस्तान बन गया। बारी बारी बात कर आपको लें, जवाब दिया, वो उसकी तो क्या वजह हुई? शाहदरा उसके का- फैक्टर्स का कुछ शाहदरा पता चला? उसके बाद 3 मीटिंगें मैं अटेंड करके आया हूँ, मुझे जिम्मेदारी थी। शाहदरा में मलक रियाज साहब के 3 मीटिंगें मैं अटेंड करके आऊँ, हज़ारों की तादाद में लोग थे। मैं अभी सामने अगर मीटिंग करने जाऊँगा वहाँ पे 50 बंदा होगा या 100 बंदा होगा, तो इसका मतलब है कि ये 50-100 बंदा ही मोटिवेट हुआ है। भाई ऐसा नहीं होता, ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ता है। जलसा ये है, जलसे से पहले तो जलसा नहीं ना करना पड़ता था। जब आप लोगों ने इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म की तो फिर 3 दिन के नोटिस पे फिर ठोकर नियाज बेग पे भी तो फिर जलसा हुआ ना। वो तो मीनारे पाकिस्तान से बड़ा जलसा था, उस पे नहीं आप आते कि जी वो भी एक पैमाना है। तो इधर आप कह रहे हैं कि 10 लाख की बात नहीं हम करेंगे, मैं अब 2011 वाली बात कर रहे हैं। 11 में आप 10 लाख कहते थे ना, उसमें मैं आपकी ज़ात की बात नहीं कर रहा, कि आपके मीडिया के लोग भी शामिल थे। वो 2011 के इमरान खान को दिखाने के लिए कि ये पता नहीं क्या जाइंट बन चुका है, तो हकीकत कुछ भी नहीं थी। तमाम तर चीज़ों के मुखालफत के बावजूद पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PMLN थी। तो मैं उसके जलसे की मिसाल दी है कि उस वक्त जिसको इतना बड़ा जाइंट दिखाया जा रहा था इसी मैदान में, उस वक्त भी मैं सामने बिल्डिंग्स पे खड़ा होकर देख रहा था, उस वक्त भी मैं असेंबली में ही था, तो मेरी ड्यूटी थी, मैं देख रहा था। कोई मुझे ऐसा तोप नज़र नहीं आ रही थी। कोई लोगों ऐसी को बात लगाई जो नवाज शरीफ ने आपसे की हो और आप वो गोलमोल करके समझा सकें लेकिन एग्जैक्ट लफ्ज ना दे सकें, को खतरनाक बात? मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करता हूँ कि मैंने मियाँ नवाज शरीफ में जो उनकी आंखों में चमक देखी है वो सियासी ताकत की चमक नहीं थी, वो ईमान की ताकत की चमक थी। और मैं फर्म बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि कुछ फैसले ज़मीन पे होते हैं, कुछ ऊपर होते हैं। नवाज शरीफ पे अल्लाह की रहमत है, वो लकी आदमी है, उसके नसीबों में अल्लाह ताला ने कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, बड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसके लिए उसको अल्लाह ताला मौका देगा, वो 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मैंने ये चीज़ मैंने देखी है, मैंने उनके साथ नमाज़ें पढ़ी हैं, उनके साथ जुमे पढ़े हैं। मैंने एक जुमा मुझे मौका मिला है उनके साथ बैठ के जुमा पढ़ने का। मैंने जिस तरह उनकी दुआ में तड़प देखी है, मैंने एक पक्के पाकिस्तानी और पक्के मुसलमान की बिल्कुल मैंने फील किया है कि जिससे पक्का पाकिस्तानी और पक्का मुसलमान को हो नहीं सकता, जो तड़प रहा अपने मुल्क के लिए। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन अंदर हैं, इस मौजू पर नवाज शरीफ से आपकी कोई बात हुई? बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि जी ये मुकाफात अमल है। जब मैंने कहा था कि मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा तो मेरे अल्लाह ने देखे क्या, मैंने तो आपसे सवाल किया है, बड़े अदब से सवाल किया है, उसका आप मुझे कोई जवाब दे देना कि जो 9 मई का वाकया वो PMLN ने करवाया था, नवाज शरीफ जाके उन्हें कहने गया था ऐसे करो, या शहबाज शरीफ की ड्यूटी थी कि भी इन सबको इधर भेजो? मुझे इसका जवाब तो दे देना आप। इस पे आप खामोशी इख्तियार कर लेते। जो 9 मई का वाकया है ये PMLN ने तो नहीं करवाया था ना, ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था ना जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया, तो उसके अजाब में आए हैं। तो ये नवाज शरीफ को मैंने ये कहते हुए सुना कि ये अल्लाह की पकड़ में है। अभी कोई गिरफ्तारी का चांस तो नहीं उनके आते? किनका? नवाज शरीफ आए गिरफ्तार? किस चीज़ की गिरफ्तारी? मेन पिलर है, एक दुनिया से चला गया जस्टिस, वो जो जज अरशद था और जो जस्टिस सिद्दीकी है, इन 2 लोगों की स्टेटमेंट काफ़ी नहीं है। ये प्रूव नहीं है कि जजेस जिन्होंने अपने पेंसिल से उन्हें सजा दी, उन्होंने कहा नहीं जी हमने गलत किया था, हमने उस वक्त के CJ वो जो था जिसने बेड़ा गर्क किया, जो अपने आप को बाबा रहमत कहता था, वो उससे बड़ी जहमत कोई नहीं आई पाकिस्तान में। तो ये काफ़ी नहीं है, ये बेल आपने प्रोटेक्शन बेल लेनी है उसके लिए ये काफ़ी चीज़ नहीं है, मेरा ख्याल है वो काफ़ी है। नहीं, आपके जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं वो तो अभी इन दिनों कुछ दिन पहले कह रहे थे कि बाजवा साहब के हुक्म पे हमने जूनियर जज अपॉइंट फिर किया और उनसे पूछ के किया। ये तो सारा नून तो इस तरह देखें, आज भी ट्रायल हो रहे हैं, आज भी कुछ जो लीडर जो मैटर करते हैं वो अरेस्ट हैं। कभी इस तरह भी हुआ कि लोअर जजेस पे सुप्रीम कोर्ट का एक जज बैठा के उनको सुपरवाइज करे, कभी इस तरह सुना आपने? मैंने नहीं सुना। मैंने भी काफ़ी उम्र देख ली, 5 टर्म्स असम्बली में गुजार ली है, मैंने इस तरह नहीं सुना कि कभी लोअर कोर्ट के ऊपर, लोअर कोर्ट मीन्स कोर्ट कोई भी है आप जानते हैं, उनके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो बाइज्ड हो उसको उसकी सुपरविजन में दे दिया हो कि जनाब हर सूरत में इनको सज़ा देनी है। क्या इस कौम को बताने का हमारा हक नहीं है? ये हमारा, अगर दूसरों का है तो हमारा भी पॉलिटिकल राइट है जो हम यूज़ करने जा रहे हैं। यहीं पे लाखों की तादाद में लोग होंगे, उसके सामने नवाज शरीफ बताएंगे, मगर हमारी प्रायोरिटी भी ये होगा कि पहले हमने लोगों को रिलीफ देनी है, जो हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी है। और ये कोई स्टेट्समैन कर सकता है, ये कोई आम सियासतदान के बस की बात नहीं है। ये नवाज शरीफ के लेवल का जो स्टेट्समैन है, आज प्राइम मिनिस्टरशिप नवाज शरीफ के लिए उसका कोई टारगेट नहीं है, उसका एम नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। वो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, अल्लाह ने उसको एक लेवल दिया हुआ है। जनरल बाजवा और फैज़ पे भी कोई बात हुई आपकी नवाज शरीफ से? देखिए, जनरल बाजवा उनको हमने नाम लेके, उनको जनरल फैज़ को बिलखुसूस नाम लेके उसको टारगेट किया हो तो बिल्कुल हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे कि भी उन्होंने ज्यादती की इस कौम के साथ। उन्होंने एक बंदा जो पॉपुलर ही नहीं था, जिसका मैंडेट ही नहीं था, PMLN का मैंडेट चुरा के पहले
तमाम तर जो एक डायरेक्शन थी PMLN के अगेंस्ट की, और उसके बावजूद भी वो सिंगल मेजॉरिटी नहीं ले सके। सिंगल मेजॉरिटी तमाम तर नाजायज़ हरबों के इस्तेमाल के बावजूद भी नहीं ले सके, मगर फिर भी गवर्नमेंट उन्हें दी, और फलते फूलते हंसते बसते पाकिस्तान का हाल ये कर दिया कि आज आप भी परेशान हैं, आज मैं भी परेशान हूँ, आज हम सब परेशान हैं। हम गली मोहल्लों में जाने वाले लोग हैं, गली मोहल्लों में लोगों के साथ हमारे 16 महीने की जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, इसको लेकर नवाज शरीफ खुश हैं, 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं उन्हें। देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब को पता है कि जी हमें इस वतन ने, इस रियासत ने बहुत मुकाम दिया, इस कौम ने इतना ज़्यादा किसी को भी नहीं पॉलिटिकली नवाजा जितना नवाज शरीफ साहब को नवाजा। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, रियासत बचाने की बात थी, हम वो लोग नहीं थे ना कि हम छोड़ के चले जाते, पाकिस्तान सिस्कियाँ ले रहा था। और आज क्या होता, आज 300 रुपये प्लस पे पेट्रोल हुआ, हर बंदा गाली दे रहा था। तो पता है उधर क्या हुआ था, श्रीलंका में क्या हुआ था, आपके तो इलम में है कि 2000 रुपये पे पेट्रोल नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपकी करेंसी यहाँ पे तो 300 तक डॉलर गया ना, आज अल्लाह का करम है वापस आ रहा है। वहाँ पे जब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं ना, जो श्रीलंका है, वहाँ पे आपकी करेंसी कागज़ का टुकड़ा बन जाती है। वहाँ पे कोई भी चीज़ इंपोर्ट की हुई, तो पाकिस्तान तो टोटली जो पेट्रोल है, जो ऑयल है, उसको इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट करके यहाँ पे पेट्रोल 3000 रुपये लीटर, वो भी लाइनों में लग के मिलना। ऐसी कोई बात हुई जिसमें नवाज शरीफ साहब ने आपको कहा हो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी इलेक्शन लड़ने के लिए जेल से बाहर होना चाहिए, मैं भी, यानी नवाज शरीफ भी जेल से बाहर हो, देखिए तो नवाज शरीफ साहब लेवल प्लेइंग फील्ड हो और जमहूरियत आगे बढ़े, पनपे वगैरह वगैरह। किसे कहते हैं कि ज्यादती भी हमारे साथ हुई। पाकिस्तान ने सफ़र भी इसी वजह से किया कि नवाज शरीफ की एक स्टेबल गवर्नमेंट को तोड़ा गया जो तरक्कियों की तरफ गामजन थी। ज्यादती भी हमने फेस की, और हम कह दें कि जी अब एक दहशतगर्द जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में है, उनको आप बराबर हम पल्ला खड़ा कर दिए, कैसे हो सकता है? एक बंदा जो साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारा उसको, और एक बंदा जो सीरियस जो है ना ऑफेंस में वो मुब्तला हो, उसको कहें जी कि नहीं, क्योंकि दोनों इस माशरे के बासी हैं, दोनों का हम पल्ला करें, ये कैसे हो सकता है? नवाज शरीफ इस चीज़ के कायल नहीं है, ऐसी बात इस चीज़ के कायल नहीं है कि किसी के साथ आप उस पर ज्यादती करें, उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें। हमने तो फेस किया भाई, हमने तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन फेस किया। हमारे तो हर बंदे ने हर बंदे ने नवाज शरीफ इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को आने वाले इलेक्शन में देख रहे हैं, नहीं देख रहे, इस तरह की कोई बात हुई आपसे? नहीं, देखिए मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, आपको मैंने तीसरी मरतबा कह दिया। उधर कोई बात हुई या नहीं? मैं अब वहीं की बात कर रहा हूँ, यानी कि वो हर चीज़ पे तो मैं नहीं कह रहा कि जी मेरी उनसे हुई बात। ये एक वाज़े तौर पे बात है कि भी एक बंदा जिसने पाकिस्तान का लॉ ऑफ लैंड जो है उसने ब्रेक किया, उसको वायलेट किया, उसने पूरी कौम को उकसाया। आज भी उनका एक बंदा वो फ़र्क भी नामी, वो भी आज यही कह रहा है, यही स्पोक्समैन थे ना। हम तो टेलीविज़न पे आके उनके स्पोक्समैन नहीं बने हुए थे, जो उनके स्पोक्समैन थे एक एक बंदा करके उसने बताया कि नहीं बताया कि जनाब बिल्कुल इसकी थी। जब रमज़ान में वहाँ पे सहरी और अफ्तारी होती थी, वहाँ पे ओथ टेकिंग सेरेमनी नहीं होती थी, वहाँ पे आपको नहीं पता कि जी वो जो नाम किसी खातून का हम नहीं लेते, मगर उन्होंने तो हदें क्रॉस की हैं। हमारे लीडर ने हमें कहा है कि नहीं, हमें तहजीब के दायरे में। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के लिए वोट देने के लिए भी नवाज शरीफ साहब ने ओथ टेकिंग सेरेमनी की थी, तो ये तो बड़ी सिमिलर बात है अगर उधर भी हुई हो। तो फिर अगर एक्सटेंशन नहीं मिली जनरल बाजवा को, अभी पुरानी जब हो गई, मैं सुने ना, पुरानी बातों पे जाते हैं, नहीं भी अब एक्सटेंशन नहीं मिली, तो वो भी तो मियां नवाज शरीफ का स्टांस था ना, जरा उसको भी थोड़ा सा पब्लिक को बता दें। एक्सटेंशन तो फिर कई लोगों का ख्याल था दे देंगे, तो अगर उसे एक्सटेंशन नहीं दी तो ये भी तो नवाज शरीफ साहब की एक विजन था ना कि नहीं एक्सटेंशन नहीं देनी। इस पे नहीं आप आते, कोई चीज नेगेटिविटी को आप कहते हैं कि इसको बिल्कुल हवा दे दे। कितनी एक्सटेंशन दिलवानी थी आपने बाजवा साहब को नवाज शरीफ साहब से? नहीं है, पहले तो दे चुके थे आप। तो मैं समझता हूँ कि आप तो सबसे ज्यादा आप तो डायरेक्टली पब्लिक में होते हैं, आप तो वेल अवेयर जर्नलिस्ट हैं कि आपके इल्म में नहीं है कि जी बाजवा साहब दोबारा एक्सटेंशन नहीं मांग रहे थे, तो ये नवाज शरीफ ही थे। ये भी लोगों को बताएं, क्या इमरान खान ने नहीं कहा? मुझे बताएं, आपके इल्म में नहीं, उसने नहीं कहा कि जी ये नो कॉन्फिडेंस, इसको आप पीछे करें और मैं लाइफ टाइम आपको करवाता हूं। तो नवाज शरीफ था ना जिसका स्टांस था कि नहीं अब एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। आप कोई नेगेटिविटी है उसको कहते हैं कि इसको हम ब्रेकिंग न्यूज़ बना दें, और जो एक इतनी बड़ा स्टांस है, इतनी बड़ी स्टैंड है मियां नवाज शरीफ का, उसको आप कहते हैं नहीं जी इसको चलता करें, अगली बात करें। थैंक यू, ये फेयर नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी है, आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुना। थैंक यू सो मच, मेहरबानी। थैंक यू सो मच।